नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कश्मीर के चुनावी रण में क्षेत्रीय दल ही रहेंगे मुकाबला में, जबकि जम्मू संभाग में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा मुकाबला। जम्मू और कश्मीर राज्य में 5 लोकसभा सीट है, जिनमें जम्मू रियासी उधमपुर डोडा कठुआ, जम्मू रियासी और उधमपुर डोडा कठुआ 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो जम्मू संभाग में आते हैं और यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। तो कश्मीर घाटी के 2 लोकसभा क्षेत्र श्रीनगर गांदरबल और बारामूला कुपवारा पूरी तरह से कश्मीर घाटी के ये लोकसभा क्षेत्र हैं और अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र जो पीर पंजाल के पहाड़ियों के दोनों ओर जम्मू और कश्मीर संभाग में फैली हुई है। लेकिन आम बोलचाल में अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र को भी कश्मीर घाटी का ही मान लिया जाता है। तो जहां जम्मू संभाग में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मुकाबला कर रही है, क्षेत्रीय दल जम्मू के दोनों सीटों पर चुनाव मैदान में नहीं है, वहीं पर कश्मीर घाटी के 3 सीटों पर जो मुख्य मुकाबला है वहां कश्मीर घाटी के क्षेत्रीय दलों के बीच में है। चर्चा करते हैं तीनों लोकसभा क्षेत्र की बारी बारी से। अगर पहले चर्चा करें अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र का, अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में है। 18 विधानसभा क्षेत्र वाला यह लोकसभा क्षेत्र के 11 विधानसभा कश्मीर में है, कश्मीर घाटी में, जबकि 7 विधानसभा जम्मू संभाग में। ऐसे में ज्यादातर इसमें कश्मीर संभाग का ही प्रभाव है और अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र से पीडीपी की ओर से महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में उतरी है। महबूबा मुफ्ती के चुनाव मैदान में उतरने से यह मुकाबला और रोचक हो गया है। तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद लारवी चुनाव मैदान में हैं, तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जफर इकबाल मन्नास व डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। भाजपा भी चुनाव लड़ने के मूड में है, किंतु उसने अभी अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। आईएनडीआई में समझौते के तहत कांग्रेस इन 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को अनंतनाग राजौरी एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र दिखाई देता है जिससे कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी की प्रवेश हो सकती है और इसलिए इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला मुन में है भारतीय जनता पार्टी। ये पे भी फैसला नहीं की है, जबकि पार्टी के एक वर्ग का ऐसा कहना है कि गुलाम नबी आजाद या जफर इकबाल मन्नास को समर्थन दे करके इस अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति को समाप्त किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा क्या फैसला ले पाती है। अगर भाजपा मन्हास या फिर गुलाम नबी आजाद को अगर समर्थन करती है तो यहां मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद लारवी और पीडीपी के महबूबा मुफ्ती और मन्नास या आजाद में से कोई एक के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और अगर भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया तो यहां पर बहुकोणीय मुकाबला दिखाई दे सकता है। श्रीनगर गांदरबल लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो यहां पर अब्दुल्ला परिवार का यह गढ़ रहा है ये क्षेत्र, और ऐसे उम्मीद अभी तक की जा रही थी कि श्रीनगर गांदरबल से उमर अब्दुल्ला चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कल घोषणा कर दिया कि वो श्रीनगर गांदरबल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो चुनाव लड़ेंगे बारामूला कुपवारा से। ऐसे में श्रीनगर गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा सैयद रूहुल्लाह को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला पीडीपी के वहीदा उर रहमान पारा के साथ होगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अशरफ मीर भी चुनाव मैदान में हैं। पीपल कॉन्फ्रेंस और
डीपीएपी और भाजपा भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पीपल कॉन्फ्रेंस और डीपीएपी इस सीट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को समर्थन दे सकती है और ऐसे में यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। श्रीनगर गांधरबल लोकसभा सीट पर भी जिस प्रकार से मुकाबला त्रिकोणीय है उसको लेकर के राजनीतिक गहमागहमी का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला अपने हार को देखते हुए इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने बारामूला कुपवारा जा रहे हैं। तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को कहना है कि बारामूला कुपवारा में वो इसलिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं ताकि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को अपने जड़ें न जमाने दे। उत्तरी कश्मीर की बारामूला कुपवारा सीट की अगर चर्चा करें तो बारामूला कुपवारा लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव मैदान में होंगे। तो पीडीपी फयाज अहमद मीर को चुनाव मैदान में उतारा है। तो अवामी इत्तेहादा पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद, पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन भी चुनाव मैदान में है। सजाद गनी लोन और इंजीनियर रशीद और फयाज अहमद मीर के होने की वजह से इस सीट पर एक बहुकोणीय मुकाबला दिखाई दे सकता है। सज्जाद लोन, जहां उमर अब्दुल्ला ने सज्जाद लोन को भी टारगेट करते हुए कहा था कि सज्जाद लोन से मुकाबला करने को लेकर के वो बारामूला कुपवारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी यद्यपि चुनाव लड़ने का मन बना रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पकड़ नहीं इन क्षेत्रों में। जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पकड़ है। कांग्रेस भी उन्हीं क्षेत्रों में चुनाव मैदान में है। कश्मीर घाटी में क्षेत्रीय दलों में एक बहुकोणीय मुकाबला दिखाई दे सकता है। अब इन बहुकोणीय मुकाबला में जहां बारामूला कुपवारा में उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन जैसे बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं, तो अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र से पीडीपी के महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद चुनाव मैदान में हैं। श्रीनगर गांधरबल से वहीदुर रहमान पारा भी चुनाव मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र में क्या राजनीतिक किस करवट ले पाती है। इस बीच श्रीनगर गांधरबल लोकसभा अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से मियां अल्ताफ अहमद लाडवी का लेकर के ऐसी चर्चा भी गर्म हुई कि वो चुनाव लड़ने में अपने असमर्थता जताई है। इसको लेकर के उमर अब्दुल्ला उनके घर भी जाकर उनसे मुलाकात की। बाद में तय हुआ कि मियां अल्ताफ अहमद चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक बदलाव क्या आता है, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में जाकर के विपक्षी दलों को ये चुनौती दे चुके हैं कि वो जब अपने मैनिफेस्टो में या अपने वादों में शुमार करें कि वो 370 की वापसी लाएंगे। और इस तरह की चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में और मजबूत पकड़ की ओर इशारा कर रहा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।